नमस्कार, मैं भूपेंद्र। मैं आज आपसे बात करूँगा प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ, जिससे कि मेरा जो भी नया अपकमिंग वीडियो आता रहे, वो आपको मिलता रहे। जी हाँ, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, समस्याएँ सभी के जीवन में हैं। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके पास समस्याएँ ना हो। हे भगवान, आपने सारी समस्याएँ हमारी झोली में ही डाल दिया। ऐसा आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्याएँ सभी के पास है। जो लोग असफल हैं और जॉबलेस हैं, उनको समस्या है कि उनको कोई जॉब मिल जाए, तो उनकी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। जो जॉब पे हैं, उनको उनकी मनपसंद की जॉब नहीं है, वो इस समस्या से परेशान हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैं कंपनी का मालिक हो जाता तो मेरी समस्याएँ दूर होती, मेरी ठाट-बाट बेहतरीन होते और मैं ऐशो-आराम की ज़िंदगी जी रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उस मालिक के पास जाएँगे, तो उसकी अलग अपनी समस्या है। धंधा चल रहा है या नहीं चल रहा है, डज़न्ट मैटर। उसको 1 करोड़ की सैलरी देनी है, उसको बिजली का बिल देना है, ऑफ़िस रेंट पे लिया है, उसका किराया देना है, बैंक से लोन लिया है, उसकी ब्याज की डेट फ़िक्स है, वो देना है। तो समस्याएँ सभी के पास हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमें इन समस्याओं से कैसे निपटना है, ये मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, समस्याओं की कोई एक निश्चित अवधि नहीं होती है। एक निश्चित अवधि तक ही समस्याएँ रहती हैं। उसके बाद समस्याएँ दूर हो जाती हैं। हाँ, समस्या जीवन भर नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर पर्वत की एक निश्चित चोटी होती है। हर घाटी की एक निचला बिंदु होता है। जी, सबकी एक सीमा निर्धारित है, तो समस्याएँ जीवन भर नहीं रहती हैं। क्यों अरुणिमा सिन्हा एक पैर गँवाने के बाद दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुँच जाती है? क्यों सुधा चंद्रा एक सिंथेटिक पैर होने के बावजूद बेहतर डांसर बन जाती है? तो जी हाँ, बिल्कुल हौसला होना चाहिए और समस्या में समाधान, यानी समस्याओं में आप कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, ये मैटर करता है। किसी ने खूब कहा है कि मुसीबतें सिर्फ़ ज़िंदा इंसानों के नसीब में होती है, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ते छोड़ देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो ज़िंदा हैं, यदि आपके अंदर साँसें चल रही हैं तो समस्या है। समस्याएँ, एक समस्या आती है तो दूसरी भी आएगी। एक समस्या आती है, उसका समाधान होता है, फिर समस्याएँ आएँगी। हाँ, लेकिन इनकी एक निश्चित अवधि होती है, उस अवधि के अंदर ये खत्म हो जाएँगी। बशर्ते जो सफल लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो जब समस्याएँ आती है तो उसका रिस्पॉन्स, आधी समस्या तब खत्म हो जाती है जब समस्या आती है और उसका रिस्पॉन्स सही ढंग से दिया जाता है। समस्याएँ आएँगी, आप उसे रोक नहीं पाएँगे। घटना घटित होगी, घटना का घटना निश्चित है, लेकिन घटना में हम उचित रंग कैसे भरें? जी हाँ, बिल्कुल। यदि घटना में आप उचित रंग भर देते हैं तो घटना रंगीन हो जाती है, यानी बेहतरीन हो जाती है। नानक जी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, यानी इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो दुखी नहीं है। लोग सोचते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरी समस्याएँ दूर। जब नौकरी मिलती है, उनको हर मंडे टू सैटरडे जाना होता है, 8 से 10 घंटे काम करने पड़ते हैं, तो उनकी समस्याएँ
डेली समस्याओं से उसका सामना करना पड़ता है, परेशान रहते हैं। कहते हैं अब जब रिटायरमेंट हो जाऊँगा तभी चीज़ें अच्छी लगेंगी, यानी तभी सारी समस्याएँ दूर होंगी, बढ़िया अच्छे से रिटायरमेंट का अच्छा पैसा मिलेगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी, इससे मेरा बेहतरीन लाइफ बीतेगी। कोई काम नहीं रहेगा, बढ़िया ठंड का मौसम आएगा, धूप सेकेंगे, अच्छे से अखबार पढ़ेंगे। लेकिन जब वो 60 साल पे पहुँचते हैं, जब उनकी अवस्था ऐसी होती है, तो उनका दिन काटे नहीं करता है। उनका दिन काटे नहीं कटता है। उनको लगता है कि मेरी प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है। उनको लगता है कि लोग उनसे बातें नहीं करना चाहते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। तो जी हाँ, उनके पास एक अलग समस्या है। जी, समस्याओं यानी आपके ऊपर जब समस्याएँ, तो उसमें भी अवसर ढूँढिए, यानी आपदा में अवसर और ढूँढिए, समस्याओं को सॉल्व कीजिए। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, चूहों से दुनिया में तमाम नुकसान है, यानी हम लोग चूहों से बहुत सी समस्याएँ पैदा करते हैं चूहे। अब चूहे के होने से कुछ लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जी, कुछ लोगों ने चूहों को पकड़ने के लिए कंपनियाँ खोल रखी हैं, तरह-तरह की मशीनें उन्होंने बनाया है। चूहे वो चूहा मार दवाई कुछ लोगों ने बनाई है, जिससे वो करोड़ों कमा रहे हैं। जी, यदि हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, तो इससे डॉक्टर को प्रॉफ़िट होता है। यदि हम आपस में झगड़ते हैं, तो इससे वकील को प्रॉफ़िट होता है। तो कहने का मतलब है कि किसी की समस्या किसी के लिए अवसर है, किसी की समस्या किसी के लिए अवसर है। तो समस्याएँ आती हैं, बिल्कुल उचित रिस्पॉन्स दीजिए, पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। जी हाँ, तब आप समस्याओं को दूर कर पाएँगे। मैं आपको समस्या दूर करने के 5 सिद्धांत बताता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए और आप सारी समस्याएँ भविष्य में दूर कर पाएँगे। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहला प्रिंसिपल बताता हूँ, देयर इज़ नो लॉ विदाउट की। जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में कोई भी ऐसा ताला नहीं बना है जिसकी कोई चाबी नहीं है। यानी संसार में जो भी समस्या है उसका समाधान निश्चित है। जी, उसके समाधान के लिए यदि समस्या है तो समाधान निश्चित है। ऐसा नहीं कि आप संसार की पहले व्यक्ति हैं कि आपके ऊपर कोई नई समस्या आई है। इन समस्याओं को लोग पहले भी फेस कर चुके हैं, आप नए नहीं हैं। ये आपके लिए नया है, ये अलग बात है, लेकिन समस्या कोई नई नहीं होती है। जी हाँ, आपको मैं सेकंड प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि डोंट एग्ज़ैगरेट योर प्रॉब्लम, यानी अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा-चढ़ाकर मत बताइए। यदि समस्या जितनी है उतना ही बताइए। कुछ लोगों की आदत होती है, आपने देखा होगा कि वो समस्याओं को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं। उनके पास अगर थोड़ी समस्या होती है तो वो समस्याओं को बढ़ा देते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, एक बार मेरी आँख में दर्द था, एक आँख में, मैंने उससे कहा यार मेरी आँख में दर्द, उसने कहा भाई मेरी दोनों आँखों में दर्द है। एक बार मैं बाइक से ऑफ़िस जा रहा था, मेरी बाइक पंचर हो गई, मैंने बताया यार आज मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी बाइक अब पंचर हो गई। उसने कहा भाई मेरी बाइक के दोनों टायर पंचर हैं, मैं ऑफ़िस ऑटो से आता जाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोगों की आदतें होती है कि वे समस्याओं को बढ़ा-चढ़ा कर ही बताते रहते हैं। इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है और ना ही कोई आपको गिफ्ट मिलेगा। जो समस्या है उतना ही बताइए, ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के कोई मतलब नहीं है। थर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, कीप ऑन द मूव, यानी आगे बढ़ते रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे यदि
आप बेरोज़गार हैं, यदि आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप घर बैठे नौकरी नहीं पाएँगे। इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको हाथ-पैर मारने पड़ेंगे, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जब आप इंटरव्यू देंगे, तभी आप नौकरी पाएँगे। मोदी जी का कॉल आपके पास नहीं आएगा कि हाँ, आइए, हेलो धर्मेंद्र आइए, भारत को आपकी बहुत ज़रूरत है, ऐसा कोई कॉल आपके पास नहीं आएगा, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और तभी आप नौकरी पाएँगे। जी, 4th प्लेस पर है आपको डोंट प्ले ब्लेम गेम। जी, बिल्कुल ब्लेम गेम मत खेलिए आप। कोई भी समस्या होती है, तो किसी दूसरे की वजह से आपके ऊपर कोई समस्या नहीं आती है। मैं लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि भाई उसने ऐसा कर दिया तभी मेरे ऊपर ऐसी दिक्कत है, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो ऐसी समस्या नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है, घटना का घटित होना तय है, समस्या का आना तय है, समस्याएँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, एक निश्चित अवधि में ये समाप्त होंगी। तो इसलिए जो है दूसरे पे दोष हमें नहीं देना है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है और समस्या का समाधान खुद निकालना है। 5th है रिक्वेस्ट हेल्प व्हेन नेसेसरी, यानी आपको यदि आवश्यकता है तो दूसरे से मदद के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल यदि समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं असमर्थ हूँ, किसी दूसरे से समस्या का समाधान हो जाएगा, तो बिल्कुल आप दूसरे से मदद ले सकते हैं। आप दूसरे से मदद ले सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो में कौन-सी बातें आपको अच्छी लगी। मिलते हैं आपको अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।